इम्प्लीमेंटेशन। इस वीडियो के अंदर हम रिकॉर्ड पैटर्न्स की कोड इम्प्लीमेंटेशन करके देखेंगे। इससे पहले जो वीडियो मैंने इसकी क्रिएट की थी उसमें रिकॉर्ड्स, टाइप पैटर्न, ठीक है, रिकॉर्ड पैटर्न्स, ठीक है, इन सब को हमने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। तो मेरी सजेशन होगी कि जिसने इस वीडियो को देखने से पहले अगर आप उस वीडियो को देखेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और आपको इस वीडियो को समझने में बहुत ही आसानी होगी। उस वीडियो की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, आज की वीडियो के अंदर हम क्या देखेंगे? हम देखेंगे सबसे पहला पॉइंट जब देखेंगे हम मल्टीपल रिकॉर्ड्स को डिक्लेयर करेंगे, ठीक है, नेस्टेड रिकॉर्ड को डिक्लेयर करेंगे, ठीक है। और पिछली वीडियो के अंदर हमने इस बात को डिस्कस किया था, जब भी आप रिकॉर्ड को डिक्लेयर करते हैं ना तो बैकएंड में जो जावा है वो आपके लिए उस रिकॉर्ड को एक इम्यूटेबल क्लास क्रिएट करती है। इम्यूटेबल क्लास क्रिएट करती है, इसमें आपके एक्सेसर मेथड जनरेट हो जाते हैं। एक्सेसर मेथड में आपके पास सिर्फ गेटर मेथड होता है, सेटर मेथड नहीं होता है, क्योंकि रिकॉर्ड एक इम्यूटेबल क्लास होती है। और इसके अलावा आपके पास इक्वल, हैश कोड का मेथड भी और टू स्ट्रिंग का मेथड भी जावा आपके लिए क्रिएट कर देती है, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले पॉइंट पे हम देखेंगे हम मल्टीपल रिकॉर्ड्स को डिक्लेयर करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि जावा ने आपके लिए जो भी रिकॉर्ड है उसके लिए टू स्ट्रिंग मेथड और एक्सेसर मेथड को किस तरह डिक्लेयर किया हुआ है और उसकी इंप्लीमेंटेशन को हम देखेंगे, ठीक है। फिर रिकॉर्ड्स को हम यूज़ करेंगे थ्रू पैटर्न और पैटर्न मैचिंग, ठीक है। फिर पैटर्न और मैचिंग, फिर एक इनम रिकॉर्ड डिक्लेयर करेंगे और उसका भी पैटर्न मैचिंग के थ्रू उसकी इंप्लीमेंटेशन करेंगे, ठीक है। फिर हम उसके बाद एक और स्टेप फॉरवर्ड जाएंगे और हम देखेंगे जो रिकॉर्ड पैटर्न्स है वो किस तरह से आपके पैटर्न और पैटर्न मैचिंग को एनहांस करती है और आपके कोड को मोर कंसाइज और मोर लेस एरर प्रोन करती है, ठीक है। उसके बाद हम नेस्टेड रिकॉर्ड पैटर्न और नेस्टेड रिकॉर्ड पैटर्न मैचिंग को देखेंगे, ठीक है। सबसे पहला वाला पॉइंट जब देखने वाले वो है हम मल्टीपल रिकॉर्ड्स को डिक्लेयर करेंगे, ठीक है। तो अब ये देखिए आप, ये मैंने मल्टीपल रिकॉर्ड्स को डिक्लेयर कर दिया है, ठीक है। अब इसको समझने के लिए ना कि ये असल में ये हो क्या रहा है, ये किस तरह नेस्टिंग वगैरह क्या हो रही है, ठीक है। तो हम सबसे पहले इसको देखते हैं। ये जो मैंने डायग्राम बनाई है, ठीक है, ये डायग्राम मैंने इसलिए बनाई है ताकि आपको जो भी ये मैंने रिकॉर्ड डिक्लेयर किए हैं ना इनके आपस में एसोसिएशन क्या है ये आपको समझ में आ जाए, ठीक है। अच्छा, तो ये है कि असल मॉडल, ये हमारा मॉडल क्या है, ये हमारा एक UFC फाइट का मॉडल है, ठीक है। UFC फाइट के अंदर क्या होगा, फाइटर्स होंगे, ठीक है। एटलीस्ट 2 फाइटर तो होंगे ना, मिनिमम 2 या 4 फाइटर होते तो हमने मिनिमम 2 फाइटर्स तो हमारे होंगे। हर फाइटर की एट्रीब्यूट्स क्या होंगे, फाइटर एक पर्सन होगा, ठीक है, और फाइटर की कोई एबिलिटी होगी, ठीक है। एबिलिटी मतलब पर्सन में क्या होगा, फाइटर का कोई नाम होगा, फाइटर की कोई एज होगी, ठीक है, और फाइटर की एबिलिटी होगी, फाइटर स्ट्रांग होगा या वीक होगा, ऐसे ही होगा ना, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या किया है, एक पर्सन रिकॉर्ड डिक्लेयर किया, ठीक है, इसको साइड पे ओपन कर लेते हैं, ठीक है। एक मैंने पर्सन रिकॉर्ड डिक्लेयर किया, ठीक है, उसके एट्रीब्यूट्स क्या है, नेम और एज, ठीक है। फिर मैंने एक एबिलिटी का एक इनम डिक्लेयर किया, ठीक है, और उसके एट्रीब्यूट्स क्या है, वीक और स्ट्रांग, ठीक है। फिर मैंने एक फाइटर किया और ये जो रिकॉर्ड है ना ये उसके अंदर कंपोज हो गया, एबिलिटी उसके अंदर कंपोज होगी। तो फाइटर क्या है, फाइटर कैन कंटेन पर्सन एंड एबिलिटी, ठीक है। उसके बाद मेरे पास एक UFC का रिकॉर्ड है, UFC के अंदर क्या होगा, एटलीस्ट 2 फाइटर्स होंगे, तो मैं दो इसके अंदर एट्रीब्यूट्स डाल रहा हूँ, 2 इसके कॉम्पोनेंट्स है, ठीक है। उसके बाद तो ये मेरा एक पूरा इस मॉडल की पूरी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो यहाँ पे मेरे पास अवेलेबल होगी, सही हो गया ना, सही है। उसके बाद मैंने रिकॉर्ड को मैंने ये भी शो करने की कोशिश की है कि आप रिकॉर्ड को थ्रू जेनेरिक्स भी कैसे यूज़ करेंगे, ठीक है। तो मेरा पहला पॉइंट क्लियर हो गया, ठीक है, पहला पॉइंट हमारा क्लियर हो गया, डिक्लेयरिंग मल्टीपल रिकॉर्ड्स एंड नेस्टेड रिकॉर्ड। मैंने रिकॉर्ड किया, मैंने नेस्टेड रिकॉर्ड्स भी डिक्लेयर कर दिए, हमने कर दिया, ठीक हो गया। अब हम जाते हैं अपने सेकंड पॉइंट के ऊपर। हमारा सेकंड पॉइंट क्या था, हमने कहा था जो भी रिकॉर्ड होता है वो बिहाइंड द सीन जावा एक इम्यूटेबल क्लास डिक्लेयर करता है। इम्यूटेबल क्लास का मतलब ये है कि एक दफ़ा जिस वैल्यूज़ के साथ वो इनिशियलाइज हो गया फिर आप उसकी वैल्यूज़ को चेंज नहीं कर सकते।
आपके पास उस ऑब्जेक्ट की वैल्यूज़ को चेंज करने का कोई भी ऑप्शन नहीं है, ठीक है। फिर हमने ये कहा था कि जो आपका रिकॉर्ड जो क्लास क्रिएट करता है उसमें आपके पास एक्सेसर मेथड्स होते हैं, आपके पास टू स्ट्रिंग मेथड होता है, आपके पास इक्वल मेथड होता है, लेकिन आपके पास सेटर मेथड नहीं होता, ठीक है। तो हम लोग सबसे अच्छा ये पॉइंट 2 और पॉइंट 3 को एक ही जगह एक ही क्लास में मैं डेमो करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। और तो हम सबसे पहले जो देखेंगे, हम तो सबसे पहले तो उसको टू स्ट्रिंग और एक्सेसर मेथड देखेंगे और फिर उस रिकॉर्ड को पैटर्न और पैटर्न मैचिंग के थ्रू उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी करेंगे, ठीक है। तो अब हम यहाँ चले जाते हैं, ठीक है। तो अब अगर मैं देखूँ इसको तो ठीक है, तो मैंने एक ये रिकॉर्ड मेथड डिक्लेयर किया, इसमें मैंने ये पर्सन को इनिशियलाइज कर दिया, ठीक है। पर्सन का मैंने क्या कहा था, यही बताया था ना कि उसके दो एट्रीब्यूट कौन से हैं, नेम और एज, ठीक है। इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। अभी हमसे पहले इस पॉइंट को देख रहे हैं, ठीक है। अब मैं देखता हूँ, मैं कहता हूँ कि मैंने कहा था आपको कि एक्सेसर मेथड भी जनरेट होते हैं, इक्वल्स मेथड भी जनरेट होता है, टू स्ट्रिंग मेथड भी जनरेट होता है और हैश कोड मेथड भी जनरेट होता है, ठीक है। इसको किया, एक्सेसर मेथड जनरेट हो गया। ये गेटर मेथड है, आपको गेट लिखा हुआ नजर नहीं आ रहा, लेकिन ये गेटर मेथड, इसके थ्रू आप एज को गेट कर सकते हो, आप नेम को गेट कर सकते हो, आपको इक्वल्स का मेथड आपको खुद ही जनरेट हो चुका हुआ, आपका हैश कोड का मेथड जनरेट हो गया, आपका टू स्ट्रिंग का मेथड भी जनरेट हो गया। सही हो गया ना। तो अब इसको मैं डिलीट कर देता हूं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये जो पर्सन है, मैं इसको अब जब मैं इसको रन करूंगा तो जब मैं P1 को प्रिंट कर रहा हूं तो उसके टू स्ट्रिंग मेथड की वजह से मेरा पर्सन इस तरीके से डिस्प्ले होगा, ठीक है। और अगर मैं अपने पर्सन को इसके एक्सेसर मेथड से डिस्प्ले करना चाहता हूं तो उसके एक्सेसर मेथड्स को भी मैं यूज कर सकता हूं, ठीक है। अब मैं गया, रन किया, ये देखिए पर्सन डिस्प्ले हो गया ना ऐसे ही। इस लाइन की वजह से मैंने पर्सन इनिशियलाइज किया, पर्सन रिकॉर्ड को इनिशियलाइज किया, जब मैंने उसको डिस्प्ले किया तो मेरा पर्सन डिस्प्ले हो गया, ठीक है। और जब मैंने उसको एक्सेसर मेथड के साथ डिस्प्ले करने की कोशिश की तो मेरे एक्सेसर मेथड के साथ भी डिस्प्ले हो गया, सही है। अब हम जाते हैं अपने पॉइंट 3 के ऊपर, ठीक है। मेरा पॉइंट 3 क्या है, व्हाट इज आवर पॉइंट 3? हाँ, पॉइंट 3 है कि पैटर्न एंड पैटर्न मैचिंग फॉर रिकॉर्ड, ठीक है। अब हमने क्या कहा था पिछली वीडियो में, अगर आप जाओ तो हमने कहा था कि ये पैटर्न मैचिंग में इंस्टेंस ऑफ जो है ये अब एनहांस हो चुका हुआ है, ये 2 स्टेप प्रोसेस करता है। अब ये पर्सन क्या है, ये टाइप पैटर्न है एक, ठीक है। तो जब मैंने ये वाली लाइन डिक्लेयर किया ना तो इससे क्या होगा, सबसे पहले टाइप पैटर्न के थ्रू, पैटर्न मैचिंग के थ्रू सबसे पहले ये इंस्टेंस ऑफ मेथड ये फाइंड करेगा कि आया ये ऑब्जेक्ट है ये पर्सन टाइप का है कि नहीं, और अगर ये ट्रू है तो वो ऑटोमेटिकली इस पर्सन को इस ऑब्जेक्ट पर रेफर कर देगा। अगर आप इसको पीछे सोचो ना, ये काम पहले होता था, पहले काम ये क्या होता था, हम सिर्फ इतना कर सकते थे, ओबीजे इंस्टेंस ऑफ पर्सन। अगर ओबीजे इंस्टेंस ऑफ पर्सन है तो हमको ये मैन्युअली टाइप कास्ट करना पड़ता था, जिसमें हम इसको यहाँ पे एक सेकंड लाइन ऐड करते थे जिसमें हम इस ओबीजे को टाइप कास्ट करते थे पर्सन के ऊपर, ठीक है। अब हम लोगों का ये काम नहीं रहा, हमें ये इम्प्लीमेंटेशन करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमारा कोड अब इसमें जावा 21 में मोर डिक्लेरेटिव हो गया। हमें ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये काम कैसे करें, हम सिर्फ उसको बता रहे हैं कि अब जब ऑब्जेक्ट इंस्टेंस ऑफ पर्सन है ना तो तुम हमारे पर्सन ऑब्जेक्ट को ऑटोमेटिकली खुद से ही रेफर कर दो ऑब्जेक्ट के ऊपर, और वही ये काम कर रहा है, ठीक है। अब आप देखो, मैं आता हूँ, अब इसको मैं अनकमेंट कर देता हूँ, ठीक है। ये पैटर्न मैचिंग क्या कर रहा है, ये ओबीजे रन टाइम के ऊपर ओबीजे के अंदर डेटा आएगा, ठीक है। मैंने P1 पास किया ओबीजे के अंदर, P1 पास किया ना, P1 क्या पर्सन, ये कोड क्या करेगा, सबसे पहले वो चेक करेगा ओबीजे इंस्टेंस ऑफ पर्सन है कि नहीं। अगर ओबीजे इंस्टेंस ऑफ पर्सन है तो क्या होगा, एट रन टाइम पैटर्न मैचिंग इज परफॉर्म्ड बाय इंस्टेंस ऑफ
रन टाइम के ऊपर इंस्टेंस ऑफ जो है वो पैटर्न मैचिंग करेगा। पॉइंट नंबर 1, टू सी इफ ओबीजे इज रेफरिंग टू अ पर्सन ऑब्जेक्ट। वो सबसे पहले चेक करेगा, इंस्टेंस ऑफ चेक करेगा कि ऑब्जेक्ट जो मैंने पास किया आया कि वो पर्सन टाइप का है कि नहीं। इफ सो, अगर है, पर्सन इज मेड रेफर टू दैट पर्सन ऑब्जेक्ट, तो फिर क्या होगा, पर्सन जो है वो इस ओबीजे को रेफर करना शुरू हो जाएगा। और जब वो रेफर करना शुरू होगा तो जो मैंने ये ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज किया है इसमें मैंने नेम और एज दिया है, एक्सेसर मेथड्स के थ्रू मैं नेम और एज को एक्सेस कर लूंगा। ठीक है, तो अब मैं इसको रन करके देखता हूं। ठीक है, अब ये देखो, मैंने पर्सन पी इनिशियलाइज किया, पैटर्न मैचिंग के अंदर P1 को पास किया, P1 यहाँ पे गया, उसने इसको वैलिडेट किया, पॉइंट इंस्टेंस ऑफ अपना पहला स्टेप परफॉर्म करेगा, ओबीजे इंस्टेंस ऑफ पर्सन, यस ओबीजे इंस्टेंस ऑफ पर्सन, पहला पॉइंट ट्रू हो गया। जब पहला पॉइंट ट्रू हो गया तो वो अपना सेकंड स्टेप परफॉर्म करेगा, इस पर्सन को इस ओबीजे पर रेफर कर देगा और उसने फिर इसको प्रिंट कर दिया। PM मेरा पैटर्न मैचिंग के थ्रू PM मेरा ये नेम और मेरी एज डिस्प्ले होगी। ठीक है, अब चाहते हैं, अच्छा ये मैंने एक और किया था। ठीक है, अब आपको और प्रूफ करने के लिए कि अब फॉर एग्जांपल मैंने एक स्ट्रिंग पास की ABC। ठीक है, ये स्ट्रिंग ABC है ना, तो अब पैटर्न मैचिंग के थ्रू मैं पर्सन भी पास करता हूँ, कोई, इसका मतलब है यहाँ पे इस पैटर्न मैचिंग है तो कोई भी डेटा पास हो सकता है, ऐसे ही है ना। अब जब स्ट्रिंग पास हुआ तो क्या जो स्ट्रिंग है वो टाइप पर्सन का टाइप इक्वल है? नहीं। क्या वो पेयर के इक्वल है? नहीं। तो क्या होगा, कुछ भी डिस्प्ले नहीं होगा। ठीक है, रन करके देखते हैं, कुछ भी डिस्प्ले नहीं हुआ। ठीक है, अब मैं इसको भी कमेंट कर देता हूं। ठीक है, अब मैं हम जाते हैं अपने तीसरे पॉइंट के ऊपर। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या है, मैंने आपको बताया था ना कि हमने एक रिकॉर्ड क्रिएट किया जिसमें हम जेनेरिक्स को यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, तो जब मैं जेनेरिक्स को यूज़ करता हूँ, ठीक है, तो अब मैंने क्या किया, मैंने 2 पेयर डिक्लेयर किए। पहला पेयर मैंने डिक्लेयर किया, इसको मैं उड़ा देता हूँ यहाँ से। ठीक है, तो मैं यहाँ पे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम यहाँ पे डाल रहा हूँ इसका। ठीक है, और सेकंड मैंने क्या किया कि मैंने एक पहला पेयर मैंने क्योंकि जेनेरिक्स है तो मैं किसी भी टाइप का डिक्लेयर कर सकता हूँ। पहला मैंने स्ट्रिंग टाइप किया, पेयर एस किया, नाम मैंने डाला मोहम्मद यूसुफ। सेकंड मैंने एक और पेयर इंटीजर टाइप का डिक्लेयर किया, उसमें मैंने ए वैल्यू दे दी 10 और 12। अब जब पैटर्न मैचिंग के थ्रू मैं दोनों पेयर एस और पेयर आई को कॉल करता हूँ, पेयर एस और पेयर आई इस ओबीजे के अंदर जाएंगे, पहली कंडीशन वैलिडेट होगी। इस ओबीजे इंस्टेंस ऑफ पर्सन, क्या ये पेयर पर्सन टाइप का है? नहीं है ना। सेकंड पे आ जाएगा ओबीजे इंस्टेंस ऑफ पेयर, यस ओबीजे इंस्टेंस ऑफ पेयर, तो क्या करेगा, सेकंड होगा और पेयर को इस ओबीजे पर रेफर कर देगा। जब पेयर को इस ओबीजे पर रेफर कर देगा तो पेयर के एक्सेसर मेथड्स क्या है, पेयर के एक्सेसर मेथड क्या है, एक्स एंड वाई है ना। ठीक है, तो क्या होगा, मैं पेयर डॉट एक्स पेयर डॉट वाई को कॉल करूंगा और मेरे दोनों वैल्यूज डिस्प्ले हो जाएंगे। रन करके देखते हैं। ठीक है, ये देखो अब मेरा पेयर एस का एक्स और वाई क्या था, मोहम्मद यूसुफ डिस्प्ले हो गया। ठीक है, मोहम्मद यूसुफ पेयर एक्स सेमीकोलन पेयर वाई, और मेरा सेकंड क्या था 10 और 20 डिस्प्ले हो गया। ठीक है, तो पैटर्न मैचिंग कुछ भी नहीं है। पैटर्न मैचिंग क्या है कि आपका जो पहला वाला स्टेप जिसमें आप प्री जावा 16 चेक किया करते थे कि इंस्टेंस ऑफ है कि नहीं, और उसके बाद आप टाइप कास्टिंग करते थे। आपको टाइप कास्टिंग करने की ज़रूरत नहीं है, ये टाइप कास्टिंग जावा आपके लिए ऑटोमेटिकली कर रहा है। आपका कोड मोर डेक्लेरेटिव हो रहा है, आपका कोड मोर कंसाइज हो रहा है, और आपका कोड लेस एरर प्रोन हो रहा है। इस लाइन के अंदर एरर आने के चांसेस 0 हैं। ठीक है, तो अब आप देखो, तो हमने अपने 4 पॉइंट्स को कंप्लीट कर लिया। हमने रिकॉर्ड्स को डिक्लेयर करके देख लिया। ठीक है, इस पूरे के पूरे इस मॉडल को, ये जो मॉडल मैंने बनाया था, ठीक है, इसको हमने पूरे को इम्प्लीमेंट होते हुए देख लिया। ठीक है,
फिर हमने उसके बाद डेमो भी देखा, हमने देखा कि जो भी हमने रिकॉर्ड डिक्लेयर किया है उसका कोई सेटर मेथड नहीं, उसका टू स्ट्रिंग मेथड है, उसके एक्सेसर मेथड है, उसका इक्वल्स मेथड है, उसका हैश कोड मेथड है, ठीक है। फिर हमने पैटर्न मैचिंग करके रिकॉर्ड को देख लिया, हमने पैटर्न मैचिंग करके इनम को भी देख लिया, ठीक है। अब जाते हैं अपने एक स्टेप फर्दर, ठीक है। अभी आप ये देखो, जब आप ओबीजे इंस्टेंस ऑफ पर्सन कर रहे हो, ठीक है, तो आपको मैन्युअली कॉल तो करना पड़ रहा है ना एक्सेसर मेथड्स को, ठीक है। कितना मजे का काम हो जाएगा अगर आपको एक्सेसर मेथड को भी कॉल ना करना पड़े, आपका कोड मोर डिक्लेरेटिव हो जाएगा, होएगा कि नहीं, ठीक है। तो उसको देखते हैं हम उसको कैसे करेंगे, ठीक है। अब मैं एक स्टेप आगे चला जाता हूं, ठीक है। तो सबसे पहले हम नॉन नेस्टिंग को देखते हैं, ठीक है। नेस्टिंग को मैं थोड़ी देर के लिए कमेंट कर देता हूं, ठीक है। तो अब क्या हुआ, मैंने एक पर्सन, दो पर्सन डिक्लेयर किया, ठीक है, एक खबीब और एक कॉर्नर मैकर, ठीक है। खबीब नॉर्मैगो मेडोव, आई थिंक ये उसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है, ठीक है। तो जो खबीब है वो स्ट्रॉन्ग है और कॉर्नर जो है वो वीक है, ठीक है। तो अच्छा, हम क्या करते हैं, अब ये तो इसको भी देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसको भी हम कमेंट कर देते हैं, ठीक है। तो मैंने पर्सन P1 डिक्लेयर किया, पर्सन P2 डिक्लेयर किया, और मैंने नॉन नेस्टिंग फंक्शन मेरा क्या कर रहा है, ठीक है। अब नॉन नेस्टिंग मेरा फंक्शन क्या करेगा, ये देखो, मेरा उसमें क्या था, ओबीजे इंस्टेंस ऑफ पर्सन, पहले में क्या लिखा हुआ था, ओबीजे इंस्टेंस ऑफ पर्सन, और यहाँ पे पर्सन के ऑब्जेक्ट को बस खाली लिखा था, और पर्सन के ऑब्जेक्ट हमने कहा था वो ओबीजे को रेफर करना शुरू हो जाएगा, ऐसे ही था ना। लेकिन अब ये देखो, अब ये चेंज हो गया, अब ये क्या करेगा, पर्सन स्ट्रिंग एस इंटीजर एनएच इज अ रिकॉर्ड पैटर्न विच डज टू, तो अब ये रिकॉर्ड पैटर्न है, ये पैटर्न नहीं है, ये टाइप पैटर्न नहीं है, ये रिकॉर्ड पैटर्न है, ठीक है। हम कह रहे हैं एग्जैक्ट उस एग्जैक्ट जो रिकॉर्ड है ना, उसकी जो एग्जैक्ट उसकी फॉर्म है वो यहां पे हम बता रहे हैं। उससे हमारे पास फायदा क्या हो रहा है, अगर आप अपनी इस पिछले इसको देखो ना, तो यहां पे क्या हो रहा था, पर्सन आने के बाद फिर हमें पर्सन डॉट नेम और पर्सन डॉट एज इन एक्सेसर को खुद से कॉल करना पड़ रहा था, ठीक है। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, रिकॉर्ड पैटर्न की वजह से, अब क्या होगा, रिकॉर्ड पैटर्न की वजह से सबसे पहले इंस्टेंस ऑफ फाइंड करेगा कि ये जो ओबीजे मैंने पास किया, क्या ये इस जो ओबीजे मैंने पास किया, क्या मेरे इस रिकॉर्ड पैटर्न से मैच करता है। अगर मेरा देखो, टेस्ट वेदर ओबीजे इज ऑफ टाइप पर्सन एज यूजुअल, ठीक है। सबसे पहले वो चेक कर रहा है कि ओबीजे जो है वो पर्सन टाइप का है कि नहीं, ठीक है। अगर है ना, तो वो इन दोनों वैल्यूज को एक्सट्रैक्ट करके इन दोनों में ऑटोमेटिकली पॉपुलेट कर देगा। तो फिर हमें एक्सेसर मेथड को कॉल करने की ज़रूरत नहीं है, ये काम भी जावा हमारे लिए ऑटोमेटिकली कर देगा, ठीक है। तो हमारा कोड और डिक्लेरेटिव हो गया, हमारा कोड और कम हो गया और कंसाइज हो गया, ठीक है। तो मेरी वैल्यू ऑटोमेटिकली पॉपुलेट होगी और मैं ऑटोमेटिकली इसके अंदर इस वैल्यूज को डिस्प्ले कर दूंगा, ठीक है। अगर आप इसको रन करके देखें ना, अब हम रन करते हैं, ठीक है। तो ये देखो, ये यहां पे क्या हुआ है, यही हुआ है ना, मैंने सबसे पहले डाला इफ ओबीजे इज टाइप पर्सन, तो मेरा नेम को डिस्प्ले कर दो, सेमी कॉलन के साथ एज को डिस्प्ले कर दो, तो उसने दोनों के दोनों मेरे जो पर्सन है उन दोनों को डिस्प्ले कर दिया, सही है ना, ठीक है। अब हम इसको एक स्टेप और आगे लेके जाते हैं, एक स्टेप और आगे लेके जाते हैं, मतलब क्या है, मुझे पता है ये शायद थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होगा, अगर ये थोड़ा कंफ्यूजिंग भी हो रहा है ना, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। इस वीडियो को आप एक दो दफा बार देखो और इसकी इंप्लीमेंटेशन करके भी देखोगे ना, तो आपको एक एक चीज समझ आ जाएगी, ठीक है। अब आप देखो, तो हमारा जो ये वाला है ना, ये यूएफसी फाइटर, ये फाइटर जो है ये नेस्टेड है, क्योंकि फाइटर फाइटर इन दी एंड क्या है, वो एक पर्सन है ना। तो अब क्या मैं ऐसा कर सकता हूं कि फाइटर के साथ मैं पर्सन का पैटर्न भी डिफाइन कर दूं? बिल्कुल कर सकता हूं। कैसे, ये देखते हैं, ठीक है। अब आप देखो, यहां पे मैंने क्या किया, अब मैं
इन दोनों को कमेंट कर देता हूँ, इस सारे को कमेंट कर देता हूँ और अपने इस ब्लॉक ऑफ कोड को अनकमेंट कर देता हूँ क्योंकि मैं इसको देखना चाहता हूँ। ठीक है, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया, मेरा UFC है, ठीक है। वो सबसे पहले वो देखेगा कि अगर तो मेरा जो मेरा यहाँ पे है ना, ये कहाँ पे गया, ठीक है। अच्छा, अब जब मैं उसको पास करूँगा ना UFC, ठीक है, जब मैंने उसको पास किया नेस्टिंग मेथड को, चैम्पियनशिप पास की ना, ठीक है। चैम्पियनशिप क्या है, UFC, ठीक है। जब UFC मैंने किया ना, ठीक है, इसको हमें पहले थोड़ी देर के लिए कमेंट कर देता हूँ मैं, ठीक है, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, ठीक है, ताकि कन्फ्यूजन कम हो। ठीक है, अभी मैं सिर्फ UFC के लेवल के ऊपर जा रहा हूँ, ठीक है। इसको भी मैं रीनेम कर देता हूँ UFC के साथ, ये कोई भी कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। अच्छा, अब मैंने नेस्टिंग किया, ठीक है। तो अब क्या होगा, अगर मैंने UFC इसको पास किया, ऑब्जेक्ट ने क्या रिसीव किया, इसको मैं कर देता हूँ OBJ, ऑब्जेक्ट OBJ, ठीक है, OBJ। ये थोड़ी सी मैंने चेंजेस किए हैं ताकि आपको ना कोई भी कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। अच्छा, तो अब जब मैंने इस नॉन नेस्टिंग के अंदर ऑब्जेक्ट पास किया OBJ, ठीक है, तो वो चेक करेगा कि OBJ इंस्टेंस ऑफ UFC है, ठीक है। अगर वो UFC है ना, अगर वो UFC है, ठीक है, तो वो F1 और F2 को खुद से पॉपुलेट कर देगा, ठीक है। मतलब मेरा ये जो OBJ है, ठीक है, जो मेरा F1 है वो OBJ के P1 को पॉइंट कर देगा और ये मेरा F2 जो है वो मेरे F2 को पॉइंट करना शुरू कर देगा, ठीक है। क्या है ये OBJ, ठीक है। OBJ मेरा जो है, ये जो OBJ मेरा है, ये मेरा एक रिकॉर्ड है ना, ठीक है। इस रिकॉर्ड के अंदर मेरा, इसको भी मैं रीनेम करता हूँ, एक्चुअली ना इसको रीनेम नहीं करूँगा ना तो आपको कंफ्यूजन होगी, ठीक है। इसको मैं कर देता हूँ फाइटर 1, ठीक है, और इसको मैं कर देता हूँ फाइटर 2, ठीक है। ऐसे नहीं करूँगा तो आपको क्लियर नहीं होगा, ठीक है। अब जब मैंने UFC को डिक्लेयर किया, ठीक है, तो UFC के अंदर मेरे 2 फाइटर हैं, फाइटर 1 फाइटर 2, ऐसी है ना, ठीक है। तो जब आपने इसको UFC को इसके अंदर पास किया तो OBJ क्या है एक्चुअली में, UFC है, ठीक है। इफ OBJ इंस्टेंस ऑफ UFC है ना, तो वो क्या करेगा, जो इस ऑब्जेक्ट के अंदर F1 और F2 है ना, उसको इन दोनों पे पॉइंट करना शुरू कर, इस फाइटर और फाइटर 2 पर पॉइंट करना शुरू हो जाएगा, ठीक है। फाइटर असल में क्या है फाइटर असल में, फाइटर असल में पर्सन है, ऐसे है ना। फाइटर क्या है, फाइटर के एट्रीब्यूट्स क्या है कि फाइटर एक पर्सन है और उसकी एक एबिलिटी है, ऐसे ही है ना। अभी आपको क्या करना पड़ेगा, जब ये फाइटर आपके पास, ये जब आपको OBJ इंस्टेंस ऑफ UFC होगा ना, तो इंस्टेंस ऑफ जो है वो इस OBJ को इस UFC पे पॉइंट करना शुरू हो जाएगा। तो ये जो OBJ है आपका, जब उसका आप पर्सन करोगे तो आपका पर्सन और उसकी एबिलिटी फाइटर 1 की मिलेगी और OBJ और पर्सन और एबिलिटी फाइटर 2 की मिलेगी, ठीक है। तो आपको पर्सन और एबिलिटी को एक्सेसर मेथड्स के थ्रू खुद से एक्सेस करना पड़ रहा है, ठीक है। तो क्या हुआ, आपने किया इफ OBJ इंस्टेंस ऑफ UFC है, बिल्कुल OBJ इंस्टेंस ऑफ UFC है, तो OBJ पॉइंट होना शुरू हो गया इस UFC के ऊपर, और ये UFC जो है ये 2 फाइटर से क्रिएट हुआ है, फाइटर 1 और फाइटर 2। फाइटर 1 के 2 एट्रीब्यूट्स है, फाइटर 1 पर्सन भी है और फाइटर 1 की एबिलिटी भी है, फाइटर 2 की भी एक, वो फाइटर 2 भी एक पर्सन है और उसकी एबिलिटी है। और इन दोनों चीज़ों को एक्सेस करने के लिए हम फाइटर के एक्सेसर मेथड्स को यूज़ करेंगे जो कि है पर्सन और एबिलिटी, और फाइटर 2 के भी एक्सेसर मेथड यूज़ करेंगे जो कि है पर्सन और एबिलिटी, ठीक है। अब इसको रन करके देखते हैं,
ठीक है। अब आप देखो पर्सन टू स्ट्रिंग मेथड के थ्रू पर्सन भी प्रिंट हो गया और उसकी एबिलिटी भी प्रिंट हो गई। हमने क्या किया था, फाइटर वन की एबिलिटी क्या थी, स्ट्रॉन्ग थी, और फाइटर वन का पर्सन वन क्या, खबीब, ठीक है, तो खबीब डिस्प्ले हो गया। फाइटर टू की एट्रीब्यूट्स क्या है, पर्सन कौन सा था, कॉनर मैकग्रेगर, ठीक है, कॉनर मैकग्रेगर डिस्प्ले हो गया, और उसकी एज, उसकी एबिलिटी क्या थी, एबिलिटी उसकी क्या है, वीक, और वीक डिस्प्ले हो गया, ठीक है। अब हम इसको एक स्टेप और आगे लेके जाते हैं। मुझे पता है ये कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है, लेकिन मैंने आपको कहा है ना कि आप इसको जूं और एक अगर आपको अभी नहीं समझ आ रहा, आप इसको दोबारा रिपीट करके देखोगे तो आपको ज़रूर समझ आ जाएगी, ठीक है। अब मैं इसको भी कमेंट कर देता हूँ। अब मैं इसको एक स्टेप और आगे लेके चला जाता हूँ, ठीक है। अब मैं ये कह रहा हूँ कि भाई तुम मेरे लिए उसकी इस पर्सन को भी पॉइंट करवा दो। यहां पे मुझे क्या करना पड़ रहा है, F1 डॉट पर्सन करना पड़ रहा है ना। अगर मुझे यहां पे करना होगा ना, इसके एक्सेसर मेथड को एक्सेस करना होगा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ठीक है, F1 एज, ऐसे मुझे एक्सेस करना पड़ेगा, ठीक है। फर्क नजर आ रहा है कि नहीं। पहले मैं F1 के एक्सेसर मेथड यूज करूंगा पर्सन गेट करने के लिए, फिर उसका एक्सेसर मेथड गेट करूंगा एज यूज करने के लिए, ठीक है। इसको मैं कमेंट कर देता हूं, ठीक है। लेकिन यहां पे आपके लिए क्या हो रहा है, इसको OBJ, ठीक है। अच्छा, ये मैंने रीनेम कर दिया था ना, इसको UFC से OBJ रीनेम कर दिया था ताकि ऑब्जेक्ट आपको क्लियर हो, इसलिए इसको रीनेम करना पड़ा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो आपको पहले पर्सन एक्सेसर मेथड को गेट करना पड़ रहा है, फिर उसके बाद एज मेथड को अब एक्सेस कर रहे हो। लेकिन यहाँ पे आपने क्या किया, आपने सबसे पहले कहा कि क्या ये UFC पैटर्न है, ठीक है। UFC के बाद आपने एक और पैटर्न दे दिया, फाइटर का भी रिकॉर्ड पैटर्न दे दिया कि फाइटर का रिकॉर्ड पैटर्न क्या है, पर्सन, ये नेस्टेड हो गया ना, नेस्टेड पैटर्न आप दे रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले आपने रिकॉर्ड पैटर्न दिया UFC, उसके अंदर आपने नेस्टेड पैटर्न देनी है फाइटर। तो ये OBJ क्या करेगा, इसको पॉइंट कर देगा UFC के अंदर, और इस UFC के अंदर जो फाइटर डिस्प्ले हुए हैं ना, फाइटर जो कंपोज हुए हैं, F1 और F2, उसके अंदर उनको भी कंपोज कर देगा। तो उससे क्या होगा कि क्या होगा, अब आप देखो, अब आप यहां पे F1 डॉट पर्सन डॉट एज करने के बजाय आपके पास पर्सन डायरेक्टली एक्सेसिबल हो गया। तो आप पर्सन को डायरेक्टली P1 डॉट नेम और P1 डॉट एज और एबिलिटी डॉट नेम के साथ डायरेक्टली आप उसको एक्सेस कर पा रहे हो, ठीक है। और P2 डॉट पर्सन को भी आप डायरेक्टली एक्सेस कर पा रहे हो, ठीक है। अब इसको रन करके देखते हैं, ये देखिए डिस्प्ले हो गया कि नहीं, ठीक है। यहां पे देखो P1 डॉट नेम खबीब सेमीकोलन, P1 डॉट एज 36, एबिलिटी डॉट नेम स्ट्रॉन्ग, ठीक है। और यहां पे P12 डॉट पर्सन, ठीक है, ये वॉर P12 है, ठीक है। इसको जब मैंने दूसरे को जो दूसरा मेरा है उसको मैंने जब डिस्प्ले किया तो वो मेरी ऑटोमेटिकली P1 पर्सन करके मेरा वो पूरा पर्सन का 2 स्ट्रिंग डिस्प्ले हो गया, ठीक है। तो ये हमने कोडिंग इंप्लीमेंटेशन करके देखी है रिकॉर्ड पैटर्न की। होपफुली आपको समझ आया होगा। जो सी चीज़ें आपको लगी ठीक नहीं है या आपको कुछ चीज़ समझ नहीं, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए और मैं ज़रूर उसको देखने की कोशिश करूँगा, ठीक है। प्लीज़ मेरे इस पैटर्न को, मेरे इस चैनल को सपोर्ट करें, लाइक करें, कमेंट करें, बेल आइकन को क्लिक करें और कीप लर्निंग। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।